मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि निफ्टी में दम है, निफ्टी ज़बरदस्त ऊपर जाने वाली है। और अगर आप देखोगे ऐसे नहीं है कि आज निफ्टी ने थोड़ा बहुत मुंह दिया तो मैं बोल रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ है, आइए आज हम डिटेल में देखते हैं और क्यों कल निफ्टी में बहुत अच्छी मूव आने के चांसेस है। और आपने देखा रहेगा कि मॉर्निंग में भी हमने अच्छा खासा टेलीग्राम पे एनालिसिस किया। मॉर्निंग के ट्रेड खासतर बहुत सही जाते हैं। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मॉर्निंग का एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना। और जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोनी है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। जो भी थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। बट एक मिनट एनालिसिस करने से पहले मैं सभी को चाहता हूँ कि आप पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर तो डेफिनेटली बनता है। एंड यस, इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वीक अहेड। और कैसे मैं हर एक लेवल्स पे निफ्टी का एनालिस करके हम डिटरमाइन करेंगे कि निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड एट द एंड एक ऐसा स्टॉक बताऊँगा जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली सुपर्ब है। कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक धमाकेदार मूव करने वाला है। तो मैं इसका जस्ट एनालिसिस करूंगा फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो एंड तक बने रहिए, इट विल बी अ फैंटास्टिक सेशन। सो मैं पहले क्या करूंगा, निफ्टी क्यों मैं कह रहा हूँ दम, पहला एजेंडा में ये चीज़ है। उसके बाद में बैंक निफ्टी है एजेंडा में। तीसरी चीज़ है एक ऐसा स्टॉक जो कि आने वाले दिन में बहुत ही अच्छा मूव होने वाला है और आप इसको सेफली होल्ड कर सकते हैं बिना कुछ झंझट के या टेंशन लेके। यहाँ पे लेट मी गो वन बाय वन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमेशा S&P 500 का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि S&P 500 जो ग्लोबल मार्केट या यूएस का इंडाइसिस है, इस पे ग्लोबल मार्केट का पूरा मूव डिपेंड होता है। और आप देखोगे S&P 500 इज़ रियली रियली लुकिंग फंटास्टिक। 0.4 ऊपर है, फिर भी मैं क्या करूँगा, डेली 15 मिनट। ओके, कुछ कुछ भी यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि S&P 500 में गड़बड़ है। और कल भी मैंने कहा था कि 1 या 2 दिन तो डेफिनेटली ये और बुलिश रहेगा, और अगर ये ऊपर चला गया तो डेफिनेटली एंटायर ग्लोबल मार्केट विल वर्क फंटास्टिक। तो S&P 500 डाउन साइड लेस चांसेस, ऊपर के तरफ अगले 1 या 2 दिन में जाने के चांसेस हाई है। बस यही चीज़ हमको चाहिए थी, और ये आप चाहिए तो मॉर्निंग को भी मॉनिटर कर सकते हो। ध्यान रखना, ये S&P 500 का फ्यूचर्स है, ये S&P 500 का रियल इंडाइसिस नहीं है। ये आफ्टर मार्केट आवर भी चलता है जैसे SGX निफ्टी। तो बहुत हेल्प होता है एनालिसिस करने के लिए। अब निफ्टी का एनालिसिस, बहुत बड़ी बड़ी मूव आ रही है निफ्टी में, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी निफ्टी, आप पैनिक या कंफ्यूज हुए रहोगे। तो इसके लिए मैं वन बाय वन आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको चलो डेली में थोड़ा सा देखते हैं। यू पीपल मे बी इंटरेस्टेड टू नो दिस इन डेली एज वेल। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डेली चार्ट है। ओके, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक ज़बरदस्त रिवर्सल था निफ्टी का। और ये जस्ट रिवर्सल ही नहीं रहा, इसको अभी भी फॉलो ऑन मिल रहा है। ओके, विच इज़ रियली वेरी गुड। यानी कि ऐसे नहीं हो रहा है कि जस्ट एक बार रिवर्स हो गया, बड़ी कैंडल हो गई, फटाफट फटाफट नीचे आ गया। मैं ये कौन से एग्जांपल्स ले रहा हूँ, तो मैं देखो ये वाले एग्जांपल्स ले रहा हूँ। मैं ये वाले एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे 3 दिन भी निफ्टी
सुस्टेन नहीं कर पाती है ग्रीन कैंडल, 3 दिन के बाद फट से रेड कैंडल आता है, नीचे 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 आना चालू होता है। बट नाउ इट्स डिफरेंट। ये टमाटो केचप, मैगी टमाटो केचप से भी अलग है, क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे 1 2 3 4 जो रेड कैंडल आई, बट उसको नीचे लेके जा ही नहीं पाई। ओके, और वापस 2 ग्रीन कैंडल, और अब के बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी खासी वापस फैंटास्टिक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है। सो डेली में मैं आपको ज़्यादा सर खुजाने को नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे चाहिए तो सिंपल काउंटिंग कर सकते हो। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हर 1 या 2 कैंडल के बाद रेड कैंडल आ जाती थी, हर 3 कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल, 2 कैंडल के बाद बड़े 2 3 रेड कैंडल। बट यहाँ पे पहले बार ऐसे हुआ है कि 4 कैंडल हो गए, रेड कैंडल बन गई, बड़ी थी, बट एट द सेम टाइम इमीडिएटली ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। तो इट शोज़ कि यस, मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, मार्केट में सब कुछ बुरा नहीं हुआ है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब आवरली चार्ट में हम यही चीज़ एनालाइज करेंगे, और इसीलिए मैंने टॉपिक रखा था कि मार्केट में है दम या मार्केट में दम है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, आप कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग चीज़ पाओगे। थोड़ा सा मैं 1 बाय 1 डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। ये वेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेव है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये सब चक्कर, ये सब जो एनालिसिस चल रहा है, ये वेव के रेंज के अंडर चल रहा है। ओके, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन द रेंज ऑफ दिस वेव। ओके, और जैसे ही ये वेव टूट जाएगी, मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही मार्केट 17,450 के ऊपर चले जाएगा, आवरली में सस्टेन हो जाएगा, मार्केट हायर हाइज बनाना चालू करेगा। और मैंने ये भी कहा था कि इसके बाद 17,450 नहीं, 18,450, इसके बाद में 18,900 भी आएगा, 90K भी आएगा, 20K भी आएगा। ओके, अब क्योंकि हमें ये चीज़ जाननी है कि ये जो इतनी बड़ी और पावरफुल वेव बन गई है सेल आउट की, जो कि यूएस मार्केट, फेड और ये सब न्यूज़, कोरोना, ये सब उटपटांग न्यूज़ के वजह से इतनी बड़ी वेव्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हुआ था मार्केट, उसका कब जाके रिवर्सल होने वाला है। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको फिबोनाची बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि लॉजिक देखो, अगर मार्केट को वापस घूमना है तो यहाँ पे क्या है ना, मार्केट 0.618 के ऊपर, यानी कि ये वेव के 0.618, यानी कि 18,206 के ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं। और आप देखो वैसे ही हो रहा है, एक बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। ओके, फेल हो गया, सेकेंड बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, आज दोपहर को अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट इतना फंटास्टिक नहीं रहा। तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट एक मेक या ब्रेक सिचुएशन में है। मार्केट इज सीरियसली इन अ मेक और ब्रेक कंडीशन, कि यहाँ पे मार्केट के बोर्ड का रिजल्ट लगने वाला है, 10th का रिजल्ट लगने वाला है। अगर 95% मिल गए तो आईआईटी का प्रिपरेशन, अगर 60% लग गए तो, या 35 या 40%, तो आउटसाइड सीट में से बाहर से जाके बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा बाकी सब समय के लिए, दिनों के लिए। हम कहते थे ना, मैं बाहर से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो अगर नीचे चला गया तो ये कंडीशन है, अगर ऊपर चला गया तो फंटास्टिक लाइफ मार्केट की बनने वाली है। तो ये कैसे पता करें हम कैसे पता करें? तो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। अब आप यहाँ पे क्या दिख रहा है?
पहले बार यहाँ पे मार्केट ने बैंक किया। अब आप एक देखोगे ना, हर बार क्या हो रहा है, जैसे जैसे वापस सेलर आ रहे हैं आपको लगता रहेगा कि कितना ज़्यादा वीकनेस है मार्केट में, बट ऐसे नहीं है। ये धीरे धीरे प्रोसेस में मार्केट कुछ हिंट दे रहा है। आप देखोगे हर बार मार्केट जब भी यहाँ पे बैंग करता है, जब वापस नीचे आता है तो हायर लोस क्रिएट करता है। ओके, हायर लोस क्रिएट कर रहा है, हायर लोस क्रिएट कर रहा है। हायर यहाँ पे ये लोएस्ट लो था, और उसके पहले अगर देखोगे हमेशा जो लोज है ना, ये वाले जो लोज, मार्केट ऊपर ऊपर क्रिएट करते जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कितना टाइम बाकी है, अब इसमें कहाँ पे मार्केट और लो करेगा। ओके, कहाँ पे मार्केट लो करेगा, चलो ये भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। हम यहाँ पे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखोगे मार्केट हमारे साथ आँख में चोली और नहीं खेल सकता है, या टाइम पास नहीं खेल सकता है, क्योंकि अगर मार्केट अब के बार अगर ये पॉइंट के नीचे यानी कि 18211 के नीचे चला गया तो डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस है। और मैं कहूँगा कि ये जो पिछला लो था मार्केट का, ये पॉइंट, ओके 18, मैं थोड़ा सा ठीक से ये कर देता हूँ, 18159, 18159 के नीचे जैसे ही मार्केट ने रेड कैंडल बना दी, 18159 ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत क्रूशियल दिन आने वाले हैं। कल का जो दिन है वो बहुत क्रूशियल है। 18159 के यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ऐसे कुछ आवरली चार्ट में कैंडल बनाई, आप देखोगे फटाफट फटाफट कुछ इस तरीके से मार्केट लगभग आपको 17,850 के आसपास या 17,900 के आसपास हार्डली आपको 2 दिन में मार्केट दिखेगा। यानी कि थर्सडे को आप हैरान हो जाओगे, यहाँ से यहाँ तो इतना ज़्यादा टाइम लिया, बट यहाँ से यहाँ कितने फास्ट मार्केट चला गया। यही ब्यूटी है मार्केट की। तो अगर अब मार्केट ने हमसे यहाँ पे वापस टाइम पास करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा कल 18,200 के नीचे मुझे मार्केट नहीं दिखना चाहिए। और अभी क्या होना चाहिए, तो आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अ फैंटास्टिक ब्रेकआउट जो हमें ये लेवल तक लेके जाएगा, एटलीस्ट 18,400 से लेके 18,500 तक। सो यहाँ पे मैं ये जो सिचुएशन बनने वाली है इसको 70% दूंगा। ओके, और ये जो 18,200 के नीचे सिचुएशन बनने वाली है, यानी कि 18,159 के नीचे, सब ये खेल ख़त्म। हम बेरिश रहेंगे और अच्छा खासा 300-400 पॉइंट डाउनवर्ड्स देखेंगे। आपको जानना है कि मार्केट में आप कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका भी मेक और ब्रेक हो सकता है। और आप देखोगे बहुत सिंपल है, यहाँ पे अभी ये सब टाइम पास ख़त्म हो गया। अभी मार्केट के पास जस्ट 2 ऑप्शंस है, आइदर फटाफट बड़ा ब्रेकआउट दे दो 18,400 से लेके 18,500 तक, या फिर चुपचाप अपने घर चले जाओ जहाँ से शुरुआत हुई थी 17,800 से लेके 17,900 तक। और दोनों तरफ बहुत फास्ट मूव आएगी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जो भी होना था ये हो गया। अब आइदर यहाँ पे या यहाँ पे हमें जस्ट कल ये देखना है। सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी लेस चांसेस कि ऐसे होगा कि मार्केट यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे भी अगर देखोगे कुछ सपोर्ट्स है तो वापस ऊपर जाएगा, इसमें दम कम है। ओके, तो ये सिचुएशन होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आपको ट्रेड भी बहुत ही अच्छा आवरली चार्ट में करना है, तो आप रुक के रहोगे नीचे रेड कैंडल फॉर्म होने की। ओके, इतनी बड़ी यानी कि ऐसी जब तक रेड कैंडल नहीं बनती है, आप नीचे का ट्रेड नहीं करोगे। और
ऊपर का तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अभी तक मीन्स मुझे कुछ भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल कुछ ऐसे दिखा नहीं है वापस, तो तब तक हम डेफिनेटली ऊपर का भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पहला कल 1 घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो मैं सभी व्यूअर से कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल पे आँख लगा के बैठना पहला 1 घंटा, क्योंकि कल ये पहला एक ही घंटा डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे जाने वाला है। मेरे हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं अगर मुझे बेट लग मीन्स मुझे अपना बेस्ट जजमेंट देना है कि आप एनालाइज करो कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा, तो मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा अगर कुछ मुझे हिंट मिल जाएगा कि अगर मार्केट मुझे कहीं पे भी यहाँ पे दिखा, तो मैं कहूँगा 80% चांसेस है अप जाएगा, और कहीं पे भी 1 घंटा तो भी मुझे मार्केट यहाँ पे दिखा तो 80% चांसेस है नीचे जाएगा। सो ये आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में कहना। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम बैंक निफ्टी का अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी भी हम आवरली में ही एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के भी यही दिक्कत है कि ये जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये जो पार्ट है, और बैंक निफ्टी का अगर आपको कल को याद रहेगा 43,450 या 400 के नज़दीक एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाए। छोटी छोटी कैंडल से आप बैंक निफ्टी का कुछ नहीं होगा, ये इतनी बड़ी कैंडल मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यस, बैंक निफ्टी में भी आइदर मेक और ब्रेक, और अभी ये सभी टाइम पास निकल जाएगा आइदर इधर, तो फिर दन 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 करके यहाँ पे, या फिर ऐसे कैंडल तो फिर वापस लाइफ टाइम हाई 44 के आ जाएगा। सो देर विल बी एब्सोल्युटली शो डाउन इन बैंक निफ्टी। जो सेफ ट्रेडर्स है, ये थोड़ा सा 15 मिनट्स में तो भी बड़ी कैंडल बनने दो, जिससे कि आप समझ जाओगे कि मार्केट का रुख किस तरफ है। थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, या फिर जो मैं एनालिसिस दिखाता हूँ टेलीग्राम पे उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब कौन सा स्टॉक है आने वाले दिनों में जो बहुत अच्छा चलने वाला है, तो ये रहा हमारा टाइटन का स्टॉक। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, टाइटन का एनालिसिस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू इट इन वीकली चार्ट। मुझे देखते ही यहाँ पे क्या पता चल रहा है, तो अगर आप देखोगे बहुत सिंपल चीज़ है, आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये इतनी बड़ी रैली, बाकी के सब स्टॉक्स यहाँ तक चले गए, आईटी यहाँ पे चली गई, बट ये क्या चीज़ है टाइटन जो झट से ऊपर आ गया। ओके, नियर द हाई अभी भी ऑपरेट कर रहा है, और ये क्या, ये रिवर्सल भी दिखा रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कि आप क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस। ओके, अब के बार टाइटन थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, अब के बार टाइटन 2441 के नीचे नहीं आना चाहिए, और आ भी गया तो ये इतना बुलिश और इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये वापस ऊपर चला जाएगा। बट स्टिल हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमारी एंट्री क्या होगी, तो हमारी एंट्री डेफिनेटली 2643 के आसपास होगी, तो वीकली क्लोजिंग में, या आप अभी भी ले सकते हो। चलो लेट अस टेक सम रिस्क, आप अभी भी चाहिए तो टाइटन को ले सकते हो। 2632 मैं कहूँगा, 2632 पे आप ले सकते हो। एनालिसिस देखना, एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। 2750 का पहला टारगेट, और इस बार टाइटन 3000 के आसपास डेफिनेटली जाएगा। सोने का रेट भी हाई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको टाइटन कैसे लग रहा है, क्या ये बुलिश है नहीं है। आपको ये 3 कैंडल स्टिक यहाँ पे पैटर्न भी दिखाई देगी, यहाँ पे दोजी भी दिखाई देगा, फुल बॉडी कैंडल है जो कि फंटास्टिक है। रैली यहाँ पे चालू हुई थी, तो ये रैली यहाँ पे जाके छोड़ेगी। पिछले रैली में दम है, एवरीथिंग इज़ फंटास्टिक।
मैं कहूँगा बहुत अच्छा चांसेस है टाइटन अपना टारगेट मीट करेगा। थैंक्स अ लॉट, और लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और टाइटन के बारे में आपका क्या ख्याल है। एंड सी यू टुमारो, इट वाज रियली फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल एंड इट वाज प्लेजर। कल सुबह मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे वापस मॉर्निंग सेशन में एनालिसिस करने के लिए।